बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से, जहां 6 दिसंबर की बरसी को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। तो बाबरी विध्वंस की ये बरसी और इसे लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च भी निकला है। तो 6 दिसंबर की बरसी पर यूपी में अलर्ट है और खास तौर पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अयोध्या में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहे, इस बात का ख्याल रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ने फ्लैग मार्च निकाला। अयोध्या में खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच एक और अहम खबर आपको दे दें, अखिल भारत हिंदू महासभा आज मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा कर चुका है, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी के भी एक जगह पर इकट्ठा होने पर, भीड़ जमा करने पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एक और उत्तर प्रदेश से, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि आज मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का महासभा पाठ करेगी, जिसके बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का जैसे ही ऐलान किया, प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट मोड पर चला गया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है, ताकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। ये मथुरा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो मथुरा में कोई भी तनावपूर्ण स्थिति न उत्पन्न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एहतियातन पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर आज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में ये अलर्ट है, 6 दिसंबर की बरसी को लेकर यहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च निकाली। मथुरा में हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि वो शाही ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी, जिसके बाद मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के साथ ही स्थिति तनावपूर्ण हो, उससे पहले ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और मथुरा में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मथुरा में हिंदू संगठन ने शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल की स्थापना करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं शाही ईदगाह का शुद्धिकरण करने जा रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हिंदू महासभा के शाही ईदगाह में चालीसा पाठ के ऐलान के बाद से ही इलाके में पुलिस अलर्ट हो गई है। ये तस्वीरें आपको उस शख्स की दिखा रहे हैं जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस शख्स का दावा था कि ये ईदगाह का शुद्धिकरण करेगा। तो ये मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठन ने शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल की स्थापना करने का ऐलान किया और इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। शाही ईदगाह का शुद्धिकरण करने के लिए जा रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। अयोध्या, प्रयागराज और सोरो पवित्र जल लेके आए हम। जी भूल बरसा रहे हैं और योगी जी भूल बरसा रहे हैं। भाई साहब, अरे भाई साहब प्लीज, योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। क्या हो गया ऐसा वहाँ पर? कहाँ से जल लाए हो? हम प्रयागराज, अयोध्या और सोरो
और लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, 6 दिसंबर की बरसी और उसके बाद हिंदू महासभा का मथुरा में ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान, इन दोनों ही वजहों से आज उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आज हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के कप्तान और जहां जहां पे निषेध लागू है वहां के पुलिस कमिश्नर को साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और किसी भी तरह से अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह की चीज़ें करने में कोशिश करता है तो उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तमाम जगहों पर विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया है। चूंकि अयोध्या में इससे पहले अगर हम बात करें तो जो हिंदू पक्ष होता था वो शौर्य दिवस मनाता था और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर अयोध्या में भी लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मथुरा में भी जिस तरह से हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि वहां पर शुद्धिकरण करेंगे, इसके साथ साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद मथुरा में विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया है। डीजीपी मुख्यालय से लगातार पल पल की जो रिपोर्ट है वो ली जा रही है और इसके साथ ही आज का जो दिन होता है वो विशेष होता है और इसीलिए स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कि सभी जिलों में निगरानी रखें और जहां जहां पर धार्मिक स्थल है वहां पर विशेष तौर पर जो पुलिस व्यवस्था है उसको वहां पर लगाई जाए ताकि किसी भी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो माहौल बिगाड़ ना सके। फिलहाल हिंदू पक्ष के ऐलान के बाद मथुरा में भी भारी पुलिस बल जो है वो आसपास के जिलों से डिप्लॉयड कर दी गई है और किसी तरह से कोई लापरवाही ना हो इसको लेकर भी स्पष्ट आदेश जो है वो डीजीपी मुख्यालय से जारी कर दिए गए हैं। जी विशाल, और जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला इस वक्त अदालत में चल रहा है, अखिल भारत हिंदू महासभा का ये ऐलान कि वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पूरे इलाके में सांप्रदायिक स्थिति को तनावपूर्ण कर सकता है और इसीलिए पुलिस इतनी ज्यादा अलर्ट है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हिंदू महासभा की तरफ से जिस तरह का ऐलान किया गया उसके बाद से ही मथुरा का जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, वो काफी अलर्ट पर है और डीजीपी मुख्यालय से भी लगातार निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मथुरा में जो आसपास के जो जिले हैं वहां की जो फोर्स है उसको डिप्लॉयड कर दिया गया ताकि किसी तरह से कोई माहौल खराब ना कर सके। चूंकि आज का जो दिन होता है उस पर विशेष निगरानी करने के लिए कहा जाता है और यही वजह है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज जो धार्मिक जगह है वहां पर इन सब चीजों को लेकर विशेष निगरानी जो दस्ता होता है उसको भी अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। एलआई यूनिट को साफ तौर पे कहा जाता है कि एलआई यूनिट जो है वो लगातार जो है मुख्यालय भेजते रहे और मथुरा में भी आ चुकी ऐलान किया गया है तो मथुरा में विशेष निगरानी जो है वो करने के लिए कहा गया। हालांकि अयोध्या का आलम यह था कि अयोध्या में कल देर रात तक फ्लैग मार्च किया गया, आज सुबह भी फ्लैग मार्च किया गया और किसी भी तरह से वहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो सके इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। और काशी की भी हम बात कर सकते हैं क्योंकि काशी वाला मामला भी कोर्ट में चल रहा है और आज भी कोर्ट में प्रयागराज कोर्ट में हेरेंगे और वाराणसी जिला कोर्ट में हेरेंगे तो वहां पर भी विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। विशाला, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और अपडेट्स लेंगे। तो 6 दिसंबर की बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान से सुरक्षा व्यवस्था को चौकस करना पड़ा। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। रिपोर्ट देखिए। 6 दिसंबर यानी अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी। इस ढांचे को गिराए जाने की आज 30वीं बरसी है। इसी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। यूपी पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। वहीं होटल और धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। अयोध्या में बाहर से आने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सभी होटल, ढाबा वगैरह भी चेकिंग भी हो रही है और हम लोग का अभी मैंने निर्देश दे चुका हूँ। पूरा जनपद में आना जाना वाला सभी 4 यूनिट्स के ऊपर भी निगरानी सुबह से चल रही है। हर चीज़ का हम लोग चेकिंग अच्छी तरीके करिए। हमारे पूरा जनपद बड़ा अच्छी तरीके पूरी चेकिंग करिए। लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। वहीं मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 6 दिसंबर के मौके पर हिंदू महासभा ने मथुरा चलो का आह्वान किया है।
जिसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह में दाखिल होकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 6 दिसंबर का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है, वो यथावत रहेगा, चाहे मथुरा प्रशासन हमको जेल भेज दे या हमें फांसी चढ़ा दे। मथुरा में पुलिस समेत प्रशासन का पूरा अमला अलर्ट पर है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के आसपास के क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले में धारा 144 भी लगाई गई है। धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन के 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, धरना देने, प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले साल 28 जनवरी तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। विशाल, मथुरा में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और साथ ही धारा 144 भी मथुरा में लागू की गई है। देखिए, बिल्कुल मथुरा में ये व्यक्ति जो है ये हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इसको हिरासत में तब लिया गया जब ये शुद्धिकरण करने जा रहा था, तो ऐसे में उसको तभी जो है हिरासत में ले लिया गया है। और विशेष तौर पर ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई शख्स इस तरह से करता है तो उसको तुरंत ही हिरासत में लिया जाए। इसकी जानकारी जो है तुरंत ही मुख्यालय को दी जाए। और हिंदू संगठनों से लगातार पुलिस प्रशासन की जो बातचीत है वो जारी है कि किसी तरह से कोई भी जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो ना करें, ना ही जो है किसी तरह से कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। इसके साथ साथ जो तमाम जो संवेदनशील जगहें हैं वहां पर भी धारा 144 लगाने के निर्देश जो है वो कल ही देर रात जारी कर दिए गए थे। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल आज 6 दिसंबर है और ऐसे में 6 दिसंबर को लेकर जो अलर्ट है वो पूरी तरह से जारी है। और चूंकि आज 30 साल पूरे हो चुके हैं अयोध्या की धरती को, ऐसे में विधि ढांचे को लेकर, तो ऐसे में अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज तमाम जगहों पर विशेष बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।